बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की रेकी की थी, बाकायदा सूत्र बता रहे हैं। और जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की गई थी। 26 जनवरी पर लाल किले पर हमले की प्लानिंग भी की थी। दीपावली पर भीड़ वाली जगहों पर हमले का प्लान था और मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से यह जानकारी मिली है। ये बड़ी खबर। आप सोचिए कि शाहीन से खुलासा होता है कि 2 साल से वो विस्फोटक जुटा रही थी। फिर खुलासा होता है कि देश के अलग अलग जगहों पर धमाके की प्लानिंग थी। फरीदाबाद मॉड्यूल से ये खबर मिलती है कि वो मतलब कच्चा बारूद लेकर गाड़ी में आ रहे थे, पूरी तरह से तैयार नहीं था और इसी के चलते ये धमाका हुआ। लेकिन सोचिए, जो आशंकाएं थी वही सही साबित हो रही हैं। इनका प्लान था कि दिल्ली में लाल किले पर 26 जनवरी पर टारगेट करने का, फिर दिवाली पर लाल किले के आसपास के इलाकों को टारगेट करने का, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे कंजस्टेड इलाका है, पुराना इलाका है। और सबसे बड़ी बात ये कि कल जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इस बात से इनकार नहीं किया गया कि भाई ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसकी जद में इतने लोग आए कि लगभग 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। आप सोचिए कि अगर ये प्लान्ड ब्लास्ट होता तो फिर क्या होता। तो इस तरह फरीदाबाद में जो बरामदगी हुई विस्फोटक की, वो एक बड़ी सफलता के तौर पर आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो पूरा मॉड्यूल है इसका खुलासा, कई तार है जो आपस में जोड़ता है। अब मेरे सहयोगी विशाल हैं, लगातार इस खबर पर वो बने हुए हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। विशाल, जिस बात की आशंकाएं थी, जब हम लोग भी फील्ड पर तो ये बात कर रहे थे कि हो सकता है ये इलाका टारगेटेड हो, क्योंकि पुराना इलाका है, दिल्ली का सबसे ज्यादा कंजस्टेड है, लोगों की भीड़ यहाँ होती है, और वही साबित हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पयोधी, जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से पूरे इस घटना को अंजाम दिया गया है, ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल जो है, इन्होंने कई इलाकों की रेकी की थी। वो लाल किला की रेकी की थी। इसके अलावा अगर उस पर्टिकुलर कार की बात करें, I-20 की, जिसमें ब्लास्ट हुआ, वो कार दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी गई थी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं मयूर बिहार इलाके में भी गई थी, और दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में घूमी थी। और खास बात यह है कि वो जो कार है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में करीब 10 दिन तक पार्क रही। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो तमाम कर्मचारी हैं, वहां काम करने वाले लोग हैं, उनसे अब पूछताछ करते हुए एजेंसियां जो है वो नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि अब मुजम्मिल से एनआईए के अधिकारी जो है वो भी पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही है इस मामले को। लेकिन जब से एनआईए ने इस मामले को टेक ओवर किया है, तब से अब लगातार जो है एनआईए के अधिकारी हर अलग अलग एंगल से, चाहे हम लाल किले ब्लास्ट स्पॉट की बात कर ले या फिर तमाम जो करीब 19 से 20 आरोपी जो हैं वो संदिग्ध इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे अब एनआईए पूछताछ करना शुरू कर चुकी है। जी ठीक है विशाल, आपका धन्यवाद। आपसे और डिटेल जैसे जैसे और खुलासे होते रहेंगे आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।